दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, उनकी दया में, ईश्वर की कृपा में सही सलामत सुरक्षित हैं। आज के इस प्रार्थना सभा में एक बार फिर हम आपके सम्मुख प्रभु के पवित्र वचन को लेकर के आए हैं। आज हम प्रभु के वचनों के द्वारा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आज के इस प्रार्थना सभा में हम सभी पिता परमेश्वर की पवित्र वचनों का अध्ययन करते हुए उसी के अनुसार अपने जीवन को इस संसार में, इस जगत में चलाने के लिए कोशिश प्रयास करेंगे। आज हम सीखेंगे कि हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। देह के द्वारा मात्र परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा गया है। आज उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शारीरिक जीवन में शरीर के द्वारा कई बार अधर्म, पाप, गुनाह, गलती होता है और हम प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से शायद दूर हो जाते हैं। कई बार हमारे आत्मा के विरोध में शरीर कार्य करता है और शरीर के द्वारा गुनाह होता है, और जो कि ऐसा करने से परमेश्वर के आशीष को, उनके अनुग्रह को, उनकी दया को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम जो कुछ भी करें अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमेशा करने पाएँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 20 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि हम दाम दे करके, यानी मोल के द्वारा हमारे जीवन को प्रभु ने अपने लोगों का दाम चुका करके हम सभी को मोल ले लिए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम सभी के जीवन के द्वारा, हम सभी के देह के द्वारा मात्र परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, न कि शत्रु शैतान का। जब हम पाप में थे, गुनाह में थे, जब हम अधर्म में थे, आज के पहले जीवन में जब हम पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे और प्रभु के चरणों के करीब नहीं थे, उनको अपना पिता नहीं मान रहे थे, उनको अपना प्रभु मान करके ग्रहण नहीं किए थे, तब जो अधर्म, जो पाप हम कर रहे थे, हमारे बाप दादाओं ने जो गलती किए, गुनाह किए, जो श्राप उनके जीवन में था, उन सभी श्रापों को, उन सभी पापों को, उन सभी गलती गुनाहों को परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर के, यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर के हमारे लिए कुर्बान हुए। हम सभी के लिए यातनाएं सही, हम सभी के गलतियों के लिए उनको मारा गया, उन पर थूके गए, उनको लज्जित किया गया। ऐसे तमाम तरह के दुख, तमाम तरह की यातनाएं उनको दिया गया। क्यों? हमारे ही पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण। और प्रभु ने उन गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के, अपने पवित्र लहू को बहा करके, उन पवित्र लहू के द्वारा हमें, आपको, सभी को मोल ले लिए हैं, उस शत्रु शैतान से खरीद लिए हैं, उस पाप के दलदल से बाहर निकालने के लिए, पवित्र करने के लिए हम सभी को अपने पवित्र लहू के द्वारा मोल ले लिए हैं। इसलिए इस देह पर, इस शरीर पर मात्र परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के लिए अपने देह को इस्तेमाल करें। और प्रभु का वचन कहता है आगे उसी वचन में, उसी अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि इस संसार में, जगत में सब वस्तुएं हमारे जीवन के लिए, हमारे उपयोग के लिए सब कुछ उचित है, मगर बहुत से ऐसे वस्तु हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमारे लाभ के लिए नहीं हैं, वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं, वो हमें
परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से दूर करने वाले वस्तु हैं। इसलिए हम सभी वस्तुओं को पा लें या हमारे लिए सभी मिल जाए, सभी वस्तु हमारे लाभ के लिए हो, ऐसा नहीं है। कई बार चाह करके भी उस वस्तु को, उस चीज़ को हम नहीं ले सकते, नहीं अपना सकते जो परमेश्वर के विरोध में हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप हमेशा, हर पल, हर समय अपने शरीर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हो सकता है कि कई बार ऐसी बातें आएँ, कई बार ऐसे समय आए, ऐसे हालात हो जाए कि आपको न चाहते हुए भी उस चीज़ को या उस कार्य को या उस वस्तु को ग्रहण करना पड़े या करना पड़े। आप उसमें चाहे जो भी हो, आप प्रभु के वचन को याद करें और प्रभु का वचन जो कहता है उसी के अनुसार करने के लिए कोशिश, प्रयास करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 31 वचन में, तो वहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप जैसे भी हालात में हो, चाहे जिस भी स्थिति में, परिस्थिति में हो, आप हमेशा याद रखें कि इस शरीर पर परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए आप चाहे जो खाएं, चाहे जो भी पिए, चाहे जो कुछ भी करें, आप हर एक कार्य को करने से पहले, हर एक वस्तु को खाने से पहले, हर एक चीज़ को पीने से पहले आप स्मरण करें, क्या इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सकता है? अगर है, मिलता है तो आप करें। मुझे हमेशा याद रखें कि आप जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। क्योंकि आज का जो ये जीवन मिला है, ये जो शरीर हम सभी को दिया गया है, इसमें आत्मा जो है ये सब प्रभु का है और इस शरीर पर मात्र परमेश्वर का अधिकार है। और प्रभु का वचन कहता है कि आप दाम दे करके, जिस प्रकार से एक वस्तु का दाम चुकाया जाता है, उसके उचित मूल्य जो रहता है उसको दिया जाता है, तब जाकर के वो वस्तु उनका होता है जो दाम दिया होता है। परमेश्वर ने तो हमारे लिए अपना जान दिया है, अपने लहू का एक एक खून का कतरा बहाया है और उस लहू का दाम के द्वारा अपने लहू को दे करके हमें मोल ले लिया है। इसलिए इस शरीर पर, हम सभी के शरीर पर, हम सभी के देह पर मात्र परमेश्वर का अधिकार। इसलिए आप जो कुछ करें आप परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, प्रभु की महिमा के लिए करें। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आज एक बार फिर हम सभी इस वचन को सुने हैं और प्रभु ने हम सभी को आशीषित किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए छोटी सी प्रार्थना करें इस वचन के लिए। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता प्रभु जी, प्रभु कई बार हम जाने अनजाने में गलती करते हैं, गुनाह करते हैं और कई बार प्रभु जी हमारे देह के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा प्रभु आपके विरोध में कार्य करते हैं। पिता, ऐसी गलती गुनाहों से प्रभु हम सभी को बचाएं और अपने जीवन के द्वारा हमेशा प्रभु, हम प्रत्येक के जीवन के द्वारा हमेशा प्रभु आपको मात्रा महिमा मिलने पाए। इस शरीर पे प्रभु जी आपका ही अधिकार है। आप अपनी महिमा में, अपने अनुग्रह में, अपनी दया में प्रभु हम सभी को इस्तेमाल करें, आगे बढ़ाएं, रक्षा रखवाली करें। राजाओं के राजा, आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, इन वचनों को सुने हैं और उनको प्रभु ज्ञात हुआ प्रभु की आज जो कुछ प्रभु सुनाया गया उसके द्वारा यही सीख मिलता है प्रभु कि हर एक के शरीर के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और ये शरीर मात्र परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोग हो सके। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, आज हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें, तमाम तरह की बुराई से, तमाम तरह की समस्याओं से प्रभु आप बचा करके रक्षा रखवाल करें और आज का पवित्र वचन हर एक के हृदयों में, हर एक के मनों में प्रभु बैठने पाए। आप स्वयं प्रभु संभाल कर रक्षा रखवाली करें, मदद सहायता करें। हर एक बात धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करते हैं, समर्पण करते हुए ये प्रार्थना जीवती खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।